गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 5 बजे से। मतलब मैं अभी आ गई हूँ अपना डोर ओपन करके, योगा एक्सरसाइज वॉक करके सीधे किचन में। गर्म पानी भी पी लिया था मैंने सबसे पहले। तो अभी कोई भी नहीं उठा रहता, मैं उठ जाती हूँ और उसके बाद मैं लग जाती हूँ अपने योगा प्राणायाम मेडिटेशन के लिए। उसके बाद मैं बाकी काम करती हूँ। तो क्योंकि उसके बाद ना ये होता है कि हम योगा एक्सरसाइज मेडिटेशन ये हम बाद में नहीं कर सकते। मुझे सबसे पहले तो एकांत वातावरण चाहिए होता है, बिल्कुल शांति। उसके बाद में जो है मेडिटेशन कर सकती हूँ, मेरा ध्यान लग जाता है। और योगा एक्सरसाइज है उसी के बाद होता है। तो फिर उसके बाद ना जैसे ही उजाला होने लग जाता है तो फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट बनाना रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना होता है। तो यहाँ पर मैं जल्दी उठ तो जाती हूँ पर ना नींद पूरी नहीं होती मेरी। कभी कभी ऐसा नींद अधूरी रहती है। आजकल ना ये हो जाता है कि रात को एडिटिंग करना होता है, दिन भर तो बिल्कुल टाइम नहीं होता है। एडिटिंग का टाइम होता है मेरा 9 बजे से, क्योंकि उससे पहले बच्चों को पढ़ाती हूँ, थोड़ा उनको टाइम देती हूँ। फिर उसके बाद एडिटिंग के लिए मुझको ना 10-11 बज जाते हैं। तो यहाँ पे इस वजह से थोड़ी सी नींद अधूरी रह रही है, पर मैं जल्द ही इसका भी टाइम टेबल बनाऊँगी और अपना एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग सारा वर्क करूँगी। तो आज मैंने नाश्ते में बनाए थे चने, रोटी, और यहाँ पे मैंने कुछ मूंग दाल के चीले भी बनाए थे, क्योंकि बच्चों को ना हेल्दी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग डालना है मुझे और अपना भी। क्योंकि बहुत ज़्यादा ना फास्ट फूड और इन चीज़ों पे हम डिपेंडेंट रह रहे हैं। और ना मैंने ये देखा कि बहुत सारी बीमारियां भी हो जा रही है पेट स्टमक की, और मतलब नींद नहीं आना, चिड़चिड़ापन, और बहुत सारी ऐसी डिजीज़ होती है ना हमें जो हम नज़रअंदाज कर देते हैं, पर वो हमारे लिए ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती हैं। तो यहाँ पे मैं चीला और ना अच्छी अच्छी हेल्दी चीज़ें बना रही हूँ बच्चों के लिए आजकल। और नो ऑयल नो फास्ट फूड मैंने ये सोचा है, बिल्कुल भी फास्ट फूड नहीं दूंगी। पर यहाँ पे सॉस इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आज चटनी बनाने का टाइम बिल्कुल नहीं मिला है। और चीले के साथ ना थोड़ा सा बच्चों को दे देती हूँ, क्योंकि ये ऐसे नहीं खाएंगे। पर मैं सिंपल चीले खाऊंगी मूंग की दाल के। और यहाँ पे मैंने स्प्राउट भी भिगा के रखे थे, इसमें मूंगफली, चने और मूंग की दाल है। बच्चे खाएंगे तो ठीक है, नहीं खाएंगे तो मैं तो खाऊंगी। और साथ में मैं बच्चों को दे रही हूँ फ्रूट्स, एक फ्रूट्स डेली सुबह और एक शाम को मैं काटती हूँ बच्चों के लिए। और यहाँ स्कूल के लिए मैं चीले दे रही हूँ, और इसके साथ साथ मैं दूंगी सॉस भी, क्योंकि बिना सॉस के तो मुझे पता है बच्चे नहीं खाएंगे। तो धीरे धीरे मैं इनकी आदत डाल लूँगी, मतलब बिना सॉस के भी खाना सिखा दूँगी। पर अभी ये है कि बिना सॉस के ना खाने वाले बिल्कुल नहीं हैं। तो आज मेरे पे बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि मैं इतने सारे कपड़े धो लूँ। कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे, मतलब इतने ज़्यादा 2 दिन के रखे थे मैंने। तो इनको धोने के बाद ना मैं नहा धो के स्कूल चली गई थी। तो यहाँ पे मैं स्कूल में भी काम कर रही थी, मतलब लास्ट पीरियड था, कॉपी चेक कर रही थी। फिर वहाँ से आके हम गए आज दीदी के यहाँ पे, क्योंकि आज ना हमें सोनी से मिलने जाना था, क्योंकि कल सोनी जा रही है अपने कॉलेज, और वो वहाँ ना हॉस्टल में रहने वाली है 4-5 साल के लिए। इसीलिए हम सोनी से मिलने आए थे, और काफ़ी दिन हो गए थे दीदी के घर में आई नहीं। अब रे गर्म हो गया। चावल की हाई बना रही है। पता था आपको हमारे घर के? अच्छा। तो जब हम दीदी के घर पहुंचे ना, दीदी बना रही थी चावल की हाई, मतलब चावल का हलवा ही समझिए, और चाय बना के रेडी रखा हुआ था। तो हम तो गए थे सोनी से मिलने, पर वहाँ पे काफ़ी मेहमान आए थे, दीदी के सास ससुर भी थे। फिर हम सोनी से मिल के चले गए, और आते समय सोनी को बाय करके आ गई। और फिर घर आते ही ना एक और काम शुरू हो गया था। यहाँ पे ना जो टॉयलेट का फ्लश टैंक होता है ना, ये पानी लीक कर रहा था। तो हमने प्लम्बर भैया को बुलाया, और ये नया टैंक मेरे हस्बैंड लेके आए हुए थे, पर इसको लगा नहीं पा रहे थे। तो आज प्लम्बर भैया को बुलाना पड़ा, 2-3 दिन से बुला रहे थे, पर आ जाइए। और यहाँ ना बहुत पानी लीक हो रहा है कि हमारे एरिया में ना चूना बहुत ज़्यादा है पानी में। तो हर समय ना नल के कभी कुछ ख़राब होता रहता है। फिर यहाँ पे मुझे उन्होंने कुछ मंगाया था, तो मैंने फटाफट से उनके लिए चाय बनाई और उनको चाय दे दी थी। और मैं ना फिर उसके बाद जाने वाली थी पाइप लेने के लिए, क्योंकि वो तो जाएंगे नहीं, मुझे ही जाना पड़ेगा। जो चीज़ ऐसा होता है ख़राब हो जाए या फिर कोई कमी हो जाए तो वो लेने मेरे को जाना पड़ता है। तो यहाँ पे ये वाला पाइप मुझे लेके आना था, क्योंकि ख़राब हो गया था ये। फिर मैं फटाफट से भैया को चाय दे के चले गई थी, मम्मी घर पे ही थी, और मैं लेके आई ये पाइप। और सेम वैसा ही नहीं था, थोड़ा अलग सा था, ये प्लास्टिक का था, क्योंकि ना थोड़ा सा मेटल वाले ना ख़राब हो जाती चीज़ें, मतलब जो स्टील की थी वो ख़राब हो जाती जंग से। तो मैं प्लास्टिक का पाइप लेके आई। फिर उसके बाद
फिर मैंने अपने लिए चाय निकाली। वैसे मैंने गरम नहीं की, मुझे ठंडी चाय पसंद है। और मम्मी ना सब्ज़ी काट रही थी। मम्मी ने भिंडी की सब्ज़ी और प्याज टमाटर काट के रखे हुए थे ताकि मैं आऊँ तो सिर्फ सब्ज़ी छौंक लूँगी। तो आधा काम तो मम्मी कर देती है मेरा, और बस मुझे ये होता है कि हाँ, मेरा भी बहुत सारा ऐसा काम होता है जो बाहर का भी होता है, तो काफ़ी हेल्प हो जाती है इस वजह से। और उसके बाद रोटी बनाने में भी काफ़ी हेल्प कर देती है मम्मी। तो यहाँ पे ना अभी फटाफट से मैं सब्ज़ी भी छौंक दूँगी, तब तक भैया कर रहे काम टॉयलेट फ्लश टैंक का। और उसको ना करने में थोड़ी दिक्कत इसलिए आ रही थी ना, क्योंकि हर जगह से पानी लीक हो रहा है, क्योंकि चूना है, चूना जम जाता है पाइप में, तो उस वजह से क्या होता है ना, हर जगह से लीकेज स्टार्ट हो जाती है। तो भैया के लिए भी पाइप तो लेके आ गई मैं, तो उन्होंने जॉइन भी कर लिया आई थिंक। फिर मैं वहाँ चली गई थी तो भैया ने ज्वाइन करके रखा हुआ था। एक टैंक का तो पाइप का सॉल्यूशन सही हो गया था, फिर दूसरे वाले जो फ्लश टैंक था ना, उसमें भी यही दिक्कत आ रही थी। तो यहाँ पे भी हमने भैया को दिखाया था, यहाँ पे पानी लीक होने लग गया था। फिर भैया ने वहाँ पे सुधारा। फिर आ गए थे किचन में, किचन के नलके भी ख़राब हो रहे थे। फिर मैंने अपना बाथरूम पूरा साफ़ किया भैया के जाने के बाद, क्योंकि कोई भी काम कराओ ना उसके बाद तो गंदगी हो ही जाती है। फिर सारा सफाई करनी पड़ी। और उसके बाद ना ये भी चेक करना था कि पानी लीक तो नहीं हो रहा, तो मैंने ये भी चेक कर लिया, तो बिल्कुल सही हो गया था। फिर भैया तो चले गए थे। फिर मैंने उसके बाद बनाई भिंडी की सब्ज़ी, बिल्कुल फ्रेश वाली भिंडी थी ये, और मम्मी घूमने गई थी ना, वहाँ से लेके आई थी, तो मैंने आज इसको बनाया। बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है भिंडी की सब्ज़ी, इसलिए मैंने भिंडी बनाई। और ना उसके साथ साथ मैंने रोटी भी बना ली थी। मम्मी भी आई थी हेल्प करने के लिए, तो हमने रोटी सब्ज़ी जल्दी से बना ली थी। और फिर उसके बाद बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, मैं उनके लिए ले गई फ्रूट्स, मतलब जो एप्पल काटा था मैंने उसको ले गई। और एक फ्रूट हम डेली खा रहे हैं सुबह और शाम को। फिर 2 घंटा बच्चों को पढ़ाने के बाद हमने किया डिनर में आज बनाया था वही भिंडी की सब्ज़ी और रोटी। तो फिर मट्ठा भी था उसके साथ। और यहाँ पे ना रजित हो गया था नाराज़, तो उसको मनाने में लग गया मुझे बहुत टाइम। काफ़ी देर बाद मान के उसने खा लिया था। दोस्तों आज की ब्लॉगिंग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलता है आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।